हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नवंबर 2021 के एमसीक्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से रिलेटेड। सो इट इज़ एन एसोसिएशन हुज मेंबर्स कंप्राइज द वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर यूके में लोकेटेड है, ना कि जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू मेटा। मेटा पे नेम किसने चेंज किया है? तो ये फेसबुक ने किया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 256 ऑफ द राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। सो अंडर दिस एन एमपी कैन बी सस्पेंडेड और for disregarding the authority of the chair or willfully abusing the rules or obstructing the business of the house, and the power to suspend an MP is vested in the house, not the chairman। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि रूल 256 में ये दिया गया है कि अगर कोई भी डिसरिगार्ड करता है या अब्यूज़ करता है एमपी, तो चेयरमैन उसका नाम दे सकती है सस्पेंशन के लिए। ठीक है, तो उसको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसको सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कौन करेगा। इस रूल में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि चेयरमैन इसका नाम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। एज पर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी are to be constituted by state government by notification in the official gazette for every district, and the committee has the final authority to dispose of cases for the care, protection, treatment, children development and rehabilitation of the children। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये हमारे किसके रिगार्डिंग है? ये यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग, कि हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का किस तरीके से ट्रेड रिलेशन है, उसके रिगार्डिंग ये अग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। तो ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किसके रिगार्डिंग है? ये रशिया का एक रशिया का ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से रिलेटेड है। सो इट इज़ द मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री एंड इट हेल्प्स टू सपोर्ट इट्स मेंबर्स टू माइन इन अ रिस्पॉन्सिबल वे एंड डेवलप द कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ रैटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है? तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन है ऑप्शन सी, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया वॉज। तो पहला आश्रम कहाँ पे बनाया गया था? तो यह है बारडोली तालुका आश्रम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, इट इज़ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इट सर्व्स एज द इशूइंग अथॉरिटी फॉर आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एंड कार्ड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि एक तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी किसके प्रोविजंस के अंडर है? यह है आधार एक्ट के प्रोविजंस के अंडर 2016, और इसकी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, viruses, bacteria and fungi can all cause pneumonia and antibiotics can treat many forms of pneumonia। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अभी बहुत कम है। ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है जो निमोनिया को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सके, बल्कि अब बात हो रही है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट के बारे में, कि ये निमोनिया को ट्रीट करने के लिए काम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा स्कीम। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 एज अ सोशल मेजर। तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। इसको 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर वेज सीकर्स टू रेज देयर वॉइसेज एंड मेक डिमांड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 6 years और 65 years की इसमें इसका टर्म होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CAG से, ही इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सन, कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली Jaipur has won the award for the city with the best public transport system in India and the award was given out by Housing and Urban Affairs Ministry। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ओनली 2।
सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि एक तो यूनियन मिनिस्ट्री और ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर इस अवार्ड को दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सूरत को ये अवार्ड मिला है, ना कि जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान एंड इट इज़ अ वाटरवे दैट सेपरेट्स इंडिया, ईरान एंड ओमान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है? क्योंकि ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में नहीं है, बल्कि उनको कनेक्ट करते हुए अरेबियन सी तक आता है। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानक देव। ही इज़ द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज एंड हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइज एज अ वर्ल्ड पेडेस्टेरियन डे। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के मेंबर्स की इसमें ग्रुप बनाए हुए 4 कंट्रीज से, तो कौन सा ग्रुप इसमें हमारा करेक्ट है? तो करेक्ट है हमारा इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेंगू से रिलेटेड। दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन फीमेल एडिस मॉस्किटो एंड इट कैन बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्टली नहीं, मस्कीटो बाइट से ही जाता है, ये डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन इतना ज़्यादा इसका कॉन्टैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डोल्फिन। सो रिवर इंडस रिवर डोल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब इन 2019 एंड IUCN की लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का परसिवरेंस रोवर। सो इट इज़ दिस इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग दिस Jezero crater on Mars and attempting to collect its first rock samples, and it was launched in 2016 aboard a United Launch Alliance Atlas 5। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि ये जो रोवर है ये जेजेरो क्रेटर ऑफ मार्स पे लैंड करने के लिए है, वहाँ को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, ना कि रॉक सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। और दूसरा, इसको लॉन्च किया गया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। सो इट वॉज क्रिएटेड इन 2010 and its main objective is to placing creativity and cultural identities at the heart of their development plans at the local level and cooperating actively at the international level। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको 2010 में क्रिएट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीका वायरस। इट इज़ प्रीडोमिनेटली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मस्कीटोज फ्रॉम एडिस जीनस, मेनली एडिस एजिप्टी, and the virus was first identified in Uganda in 1947 in monkeys। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डेंगू से रिलेटेड। सो दिस इज अ वायरस मस्कीटो थ्रू द बाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल एडिस मॉस्किटो एंड इट इज़ इजिली ट्रीटेबल डिजीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 for the administration, implementation and enforcement of the act, and its chairman and members are appointed by the president of India। तो correct answer option C both 1 and 2। next question है मुलियार river is a tributary of Periyar river and it originates in Varusanadu hills। तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट, इट इज़ हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका हमारा? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 वॉज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी अंडर द एजिस ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा एंड थीम क्या है इसकी? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ place as he or she thinks fit, and constitution provides for 3 sessions of parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the sessions। तो correct answer option A। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। अब ऑप्शन सी क्यों सही है, मैंडेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि 3 सेशंस तो बोले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन साथ में आर्टिकल 85 में ये भी बोला हुआ है कि 6 मंथ्स का गैप, मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कितने सेशंस होने चाहिए? 2 सेशंस होने चाहिए। तो इसलिए सारे सेशंस कंडक्ट कराना मैंडेटरी नहीं है, ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग। अब इनसे प्लांट डिजीज किससे स्प्रेड होती है? बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन और विंड ब्लोइंग। तो ये किससे स्प्रेड होती है? तो ये आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3 and 4 सभी से ये स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदि शंकराचार्य। ही वॉज बॉर्न इन कलादी विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पेरियार
and he was constantly on the move bearing the flag of Advait Vedant, challenging prevailing philosophical traditions including Buddhism and Jainism. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा leopard से related. So it is listed in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972 and the largest number of leopards have been estimated in Karnataka. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में. उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटक में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मीथेन प्लेज वाज लॉन्च्ड इन एट द यूएन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो एंड जॉइंटली एफर्ट किसका था? ये जॉइंटली बाय इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये एफर्ट जॉइंटली लेड बाय था इटली और फ्रांस के द्वारा, ना कि इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UAPA से रिलेटेड. सो इट वाज पास इन 1967, एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया, और under this the investigating agency can file a charge sheet in maximum 90 days after the arrest and duration can be extended further after intimating the court. तो हमें इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये 180 डेज का मैक्सिमम टाइम पीरियड है, ना कि 90 डेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री परमिट टू नॉन मुस्लिम्स will be allowed to marry, divorce and get joint child custody under civil law in. तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कतर में. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर दैट द NEP 2020 विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. तो कौन सी स्टेट ने बोला है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? तो ये बोला है हिमाचल प्रदेश ने. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनियार्स. तो वनियार्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन. तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में. ऑप्शन है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी. तो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पे हमें देखने को मिलता है अम्मान. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनरिच्ड यूरेनियम इज अ टाइप ऑफ यूरेनियम इन विच द परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ यूरेनियम 235 हैज बीन इंक्रीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन एंड इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर बोथ सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड. It is a tax that a business pays on a purchase and it can use to reduce its liability when it makes a sale, और composition scheme इसके अंडर नहीं आती है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन. सो इट एम्स टू पोजीशन द कंट्री as a global leader in technical textiles and increase the use of technical textiles in the domestic market. और मिशन लॉन्च किया गया 2010 में. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि मिशन 2005 में लॉन्च किया गया ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल ऑयल. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एडिबल ऑयल सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लोर, सैफफ्लोर एंड नाइजर. इंडिया क्या है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इंडिया बिगेस्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टबल बर्निंग. इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस followed by farmers to prepare fields for sowing of wheat in November as there is little time left between harvesting of paddy and sowing of wheat. And stubble burning results in emission of harmful gases such as carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide along with particulate matter. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय शेयर्स बॉर्डर विद. तो क्या क्या दिया हुआ है? असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश. तो मेघालय किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो मेघालय बॉर्डर शेयर करती है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल वॉज इन न्यूज़ रिलेटेड टू. छत्तीसगढ़ मॉडल न्यूज़ में किससे रिलेटेड है? तो ये स्टबर्न बर्निंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर. तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सिरस क्लाउड जो है वहाँ पे मतलब एक साइंटिस्ट टेक्निक लेके आ रहे हैं जिससे कि उनमें इंजेक्ट किया जा सके सल्फेट एरोसोल. तो ये किसके लिए किया जा रहा है? ताकि जो अभी हमें रेनफॉल पैटर्न इनएडिक्वेट देखने को मिल रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोवैक्सीन. सो इट इज़ अ होल इनएक्टिव वायरस इनएक्टिवेटेड
vaccine against SARS-CoV-2 and it has been developed by the University of Oxford along with British pharmaceutical major AstraZeneca। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश सिंह केस अभी हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सर्व द इंटरनेशनल community in the field of dispute resolution and to facilitate arbitration, and it was established in 1899 and its headquarter in the Hague, Netherlands। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज in infrastructure investment trust. They are institutions similar to mutual funds which pool investment from various categories of investors and invest them into completed and revenue generating infrastructure projects. They are regulated under SEBI regulations 2014 and the Indian Trust Act 1882। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। तो ये थे गाइस आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।